अफगानिस्तान इंडिया भाई भाई, अगर इंडियन प्लेयर पर कोई भी बात आई तो उनकी होगी खूब कुटाई। जी हाँ भाई साहब, अफगानिस्तान के प्लेयर्स और अफगानिस्तान की टीम इंडिया की दीवानी है भाई साहब, हो भी क्यों ना हो। इंडिया की टीम अफगानिस्तान के लिए इतनी भाई साहब उनकी क्रिकेट को बहाल करने के लिए इतनी ज़्यादा भाई साहब जदोजहद करती है, उनके लिए कोशिशें करती है कि अगर कोई टीम अफगानिस्तान नहीं जाती तो कोई मसला नहीं, हमारे ग्राउंड यूज़ करें, यहाँ पर आकर टेस्ट मैचेस खेले। लेकिन वो कुदरत का निज़ाम बीच में आ गया, बेचारों का भाई साहब किस्मत साथ नहीं दी। एक वाहिद ऑफ टेस्ट जो होना था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी भाई साहब जो इनके बयान आए थे, उसके बाद जो एक टोटली कंबाइंड बयान आया था, तो ये लग रहा था कि ना अफगानिस्तान वालों को कोई मसला हुआ ना इंडिया वालों को, ये बस आपस के लोगों की बात थी जिसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान को गुस्सा आया है, ये हुआ है, फलां हुआ है। लेकिन भाई साहब अब मैं जो बात कर रहा हूं अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी, उसने बयान दे दिया है अपनी भाई साहब, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट की है, हम सबके फेवरेट है भाई साहब, मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह सुनता हूं और उनका भाई साहब बड़ी देर से सुनता आ रहा हूं। उनकी भाई साहब एक पॉडकास्ट आई थी जिसमें हशमतुल्लाह शाहिदी को उन्होंने गेस्ट बुलाया था, और जब उनसे पूछा गया कि आपके नजदीक भाई साहब, पहले तो भाई साहब उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया जो वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो टॉप पर होगा। अगर भाई साहब वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया तो इसका मतलब है कि जानने वाला या फिर सुनने वाले को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर वो ये क्वेश्चन नहीं करता। एक क्वेश्चन जो क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद उसके 100 जवाब होंगे, उनमें से 100 गलत जवाब होंगे, 100 सही जवाब होंगे, या यूं फिर कह लें कि भाई साहब उनका कोई भी जवाब दे देगा तो एक बंदा कहेगा कि नहीं भाई साहब ये तो बकवास है, दूसरा कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जसप्रीत बुमराह वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये दुनिया क्रिकेट का एक मशहूर तरीन, फेमस तरीन, बच्चे बच्चे को भी क्रिकेट का अगर नहीं पता होगा तो ये सवाल का जवाब वो देने के लिए भाई साहब जरूर इंटरेस्ट दिखाएगा। और यहाँ पर भाई साहब जो जवाब देने वाले की हिम्मत और जवाब देने वाले की भाई साहब हौसले को जरूर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्लेयर्स के हवाले से नहीं अपना जवाब देते, बल्कि आप जवाब देते हैं कि आपको पाकिस्तान की क्रिकेट ज्यादा अच्छी लगती है या फिर इंडिया की क्रिकेट ज्यादा अच्छी लगती है। खैर भाई साहब हशमतुल्लाह शाहिदी ने जब उनसे पूछा गया इन दोनों के बारे में, विराट कोहली और बाबर आजम की कवर ड्राइव के बारे में, विराट कोहली की कवर ड्राइव बेहतर है या फिर बाबर आजम की कवर ड्राइव बेहतर है, तो उन्होंने फौरन से जवाब दिया है डेफिनेटली भाई साहब विराट कोहली की कवर ड्राइव बाबर आजम की कवर ड्राइव से बेहतरीन है। अब भाई साहब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किसकी कवर ड्राइव बेहतरीन लगती है। मैं पर्सनली तौर पर ये एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे भाई साहब विराट कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि भाई साहब जो उनकी कवर ड्राइव का एक अलग ही नशा होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि शायद व्यूज के लिए ये वो फलां, लेकिन जो क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं, जो बहुत देर से विराट कोहली को जानते हैं, बहुत देर से विराट कोहली को फॉलो कर रहे हैं, उनको भाई साहब मेरी बात समझ आ गई होगी। उसके बाद भाई साहब जो उनसे सवाल पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी, यहाँ पर हशमतुल्लाह शाहिदी थोड़ा सा रुके और सोच विचार में पड़ गए कि भाई साहब मैं किसका नाम लूँ, शाहीन शाह अफरीदी या जसप्रीत बुमराह। लेकिन उन्होंने भाई साहब सोचने के बाद कह दिया कि जसप्रीत बुमराह बेहतर हैं। यहाँ पर भाई साहब अगर मैं बताऊं तो अब आकर मैं भी यही कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह बहुत आगे निकल चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी से। लेकिन इससे भाई साहब 2-3 साल पहले चले जाएं, जब शाहीन शाह अफरीदी ने एंट्री मारी थी 2021 का T20 वर्ल्ड कप, या फिर भाई साहब उन दिनों में जसप्रीत बुमराह कहाँ था यार, शाहीन शाह अफरीदी का लेवल हुआ करता था। हम कैसे भूल सकते हैं वो T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, उसके बाद भाई साहब विराट कोहली और मेरे ख्याल में शेखर धवन, भाई साहब पिलर्स उतार कर फेंक दिए थे। जो एक वाहिद T20 वर्ल्ड कप में एक पाकिस्तान को वाहिद विन, वाहिद जीत हासिल हुई है, वो इस बंदे ने हासिल करवाई थी। वहां पर आप लोग जितना मर्जी शोर मचा लें कि बाबर और रिजवान ने 10 विकेटों से पाकिस्तान को जितवाया था, 152 भाई साहब और 0 रहा था, लेकिन जो सही कमर तोड़ी थी इंडिया की, वो तोड़ी थी शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से। अपनी बॉलिंग से शाहीन शाह अफरीदी ने भाई साहब हर जगह झंडे गाड़े हैं। अगली टीम को खौफ होता था कि शाहीन शाह अफरीदी के पास नई बॉल, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी के पास नई बॉल आई है, पहला ओवर है, और मेरे ख्याल में एक जो रिकॉर्ड है कि पहले ओवर में सबसे ज्यादा जो विकेटें लेने वाले, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी
टॉप पर आएंगे। लेकिन उसके बाद टाइम गुजरने के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी को जब से इंजरीज के शिकार हुए हैं उनकी पेस नीचे गिर चुकी है। ये स्पेशली भाई साहब पिछले 2 सालों से उनकी पेस नीचे चली गई है, वो विकेटें भी उस तरह से नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह कंसिस्टेंटली भाई साहब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हर वर्ल्ड कप में, टेस्ट हो, कहीं भी हो भाई साहब, जहां पर विकेट चाहिए होती है जसप्रीत बुमराह आते हैं और विकेट लेकर चले जाते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये T20 वर्ल्ड कप। मैं बार बार भाई साहब, जिसको नहीं पता कि जसप्रीत बुमराह के बारे में कि उसने इंडिया के लिए क्या किया है, उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जितने भी मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के, वो तमाम के तमाम मैचेस आप उसको दिखा दें, स्पेशली फाइनल भाई साहब और पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहां पर जहां पर विकेट चाहिए थी, जहां पर रोहित शर्मा टीम इंडिया को विकेट की शदीद जरूरत थी, वहां पर जसप्रीत बुमराह आता था, विकेट लेता था, मैच को बचाता था, ना सिर्फ बचाता था बल्कि इंडिया को मैच जितवा कर दे देता था। तो जसप्रीत बुमराह इस हवाले से अब के दौर में शाहीन शाह अफरीदी से बहुत आगे निकल चुके हैं। आप लोग भाई साहब कमेंट करके जरूर बताना, विराट कोहली यहाँ बाबर आजम की कवर ड्राइव या फिर भाई साहब जसप्रीत बुमराह शाहीन शाह अफरीदी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करना। मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।